हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट रियल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर्स आप लोगों के सामने। और अपन जो कर चुके थे, दो एग्जाम्पल कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, मुझे याद है दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। अब उसके आगे के एग्जाम्पल्स अपन डन कर रहे हैं, तो निकालिएगा एक बार। ये आपका पेज नंबर, जस्ट 1 सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 37। इसे मिटा ही देता हूँ यार, क्या काम, डायनेमिक्स सबको पता है डायनेमिक्स। एग्जाम्पल नंबर 3 और पेज है 37। एक कण एक वक्र में एक कर्व के अंदर इस प्रकार चलता है कि इसका स्पर्श रेखीय तथा विलंबित त्वरण सदैव समान रहते हैं। मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन बोथ आर इक्वल। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है कि नहीं है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू है नॉर्मल एक्सीलरेशन के। ये कहानी उसने दे रखी है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आज इक्वल टू नॉर्मल एक्सीलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण अविलंबित त्वरण के बराबर है। और एक और कहानी दे रखी है, ये नंबर 1। एक और कहानी दे रखी है कि इसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग, चलो याद करो, स्पर्श रेखा का कोणीय वेग, टेंजेंट लाइन की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी, डी साई बाई डी टी। बताया था कल कि जब भी टेंजेंट लाइन घूमे तो आप समझ जाइए डी साई बाई डी टी, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और ये क्या रहती है, कांस्टेंट रही है इसमें। एंड डी साई बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, वी टेक C1 कांस्टेंट। ये सवाल वाले ने दे रखा है। पूछा क्या है, पथ की समीकरण। और पथ की समीकरण आप बताने की जरूरत नहीं है, पथ की समीकरण एस और साई में रिलेशन, एस और साई में रिलेशन कैसे निकालोगे, देखो y1 से देखिएगा, टेंजेंशियल निकाला था, कितना होता है d2s बाई dt स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना होता है v स्क्वायर बाई रो, नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसका थर्ड फॉर्मूला बोला था, ये स्टेप याद रखना, v dv बाई ds, और दिस इज v स्क्वायर बाई रो। अगले स्टेप में देखो, v से v गायब, हेयर इज dv बाई ds, v को सजा के रखो, रो का मान रखो, ds अपॉन डी साई आता, डी साई को ऊपर पहुंचा दो। अब क्या हुआ, डी साई अपनी सेवाएं समाप्त कर देंगे। अगले स्टेप में dv बाई v इक्वल टू डी साई, और ये बच्चा बच्चा जानता है, अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log v, इसकी वैल्यू साई, और दिस इज log कांस्टेंट C2। अगले स्टेप में log C2 को इधर ले आओ, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दो, बोलो कितना हो जाएगा, log m अपॉन n, मतलब v अपॉन C2 दैट विल बी इक्वल टू साई। इसका मीनिंग क्या हो गया, v बाई C2 इक्वल टू e की पावर साई, देन v इक्वल टू C2 e की पावर साई, C2 e की पावर साई। क्या चाहिए था, एस और साई में संबंध मिलेगा क्या, कुछ निकला क्या, नहीं निकला। लेकिन एक स्टेप और लिखते साथ ही आपको चमक जाएगा कि हाँ भैया ये सही चीज चल रही है। मैंने v को फॉर्मूला पता है आपको, क्या मैं इसे ds बाई dt लिख लूं, सोच जाना सही लिखा है या गलत, बिल्कुल सही है भाई। ये परिणामी वेग और स्पर्शरेखीय वेग सेम होता था, और v का मान कितना होता था, ds बाई dt। और अब आप नजर मारो 2 व 3 पर, 2 व 3 पे नजर मारो आप, क्या 2 व 3 से आप एस और साई में रिलेशन निकाल सकते हो, बड़े प्यार से। कैसे, डिवाइड मार दो, तो 3 में डिवाइड मार दो 2 का, तो 3 के अंदर आपने डिवाइड मार दिया 2 का। देखना जरा डेट इंप्लाई लगा के क्या आने वाला है, तो देखो dt dt कट जाएगा, क्या बचेगा, ds बाई डी साई, और इधर देखो C2
और नीचे कौन आ जाएगा C1, और इधर e की पावर साई। भाग मार लेना यार, अभी तो इतना समझदार हो आप। अगले स्टेप में कितना हो गया, ds इक्वल टू C2/C1 e की पावर साई और डी साई। फिर बच्चा बच्चा जानता है कि साहब इंटीग्रेट कर दो इसका, इसका इंटीग्रेशन किया है C2/C1 को नया कांस्टेंट मान लिया a, मेरे ऊपर है भाई, कांस्टेंट ही तो है। और e की पावर साई का इंटीग्रेशन e की पावर साई, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या मान लिया b। तो ये जो आपकी जो नजरों के सामने उतार दिया, ये आपका आंसर है। एस और साई में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। तो आप इस चीजों को रिमेंबर रखें, ठीक है। बहुत ही ट्रिकी एंड सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा जोर नहीं होता है इन पर। तो एग्जांपल नंबर 3 भी डन। नेक्स्ट देखिएगा, मिटा रहा हूं मैं इसे। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड के बाद एग्जाम्पल नंबर 4, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भैया। एग्जाम्पल नंबर 4, सही है ना, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। एक्चुअल में इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समतल वक्र में गतिमान एक कण के, कोई प्लेन कर्व है और इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। देखो, स्पर्श रेखीय तथा अविलंबित त्वरण सदैव अचर है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट, ये कंडीशन दे रखी है उसने। सिद्ध कीजिए कि t समय पर घुमा गया कोण साई ये होगा। अच्छा देखो, जब भी अपन को रिलेशन निकालने हो तो आप ये मत देखा करो कि क्या निकालना है, आप ये देखा करो किसमें रिलेशन निकालना है, ठीक है कि नहीं। आप स्पीक करो इस बात को कि जब भी अगर रिलेशन कुछ निकालना हो तो आप ये मत देखो कि क्या लेके आना है आंसर में, आप ये देखो आंसर किसमें चाहिए। आंसर चाहिए साई और टी में। किसमें आंसर चाहिए, साई में और टी में। तो पूरे क्वेश्चन में टारगेट क्या रखना है अपन को, साई और टी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके अपन को क्या लाना है, साई और टी, गिवन कंडीशन के हिसाब से। देखो एक बार क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श रेखीय त्वरण, कितना दे रखा है, कांस्टेंट मान लिया ए है, ठीक है कि नहीं है। तो d2sy dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। ये नंबर 1 हो गया, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। आल्सो क्या दे रखा है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब अविलंबित त्वरण, मान लिया बी, ठीक है ना, लेट। और इधर भी क्या मान लिया, लेट या से, जो भी आप बोलो। और नॉर्मल एक्सेलरेशन का मान कितना होता है, v स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू बी, दैट्स नंबर। इन दोनों का यूज करके मेरा टारगेट है साई और टी में रिलेशन। किस में रिलेशन निकालना, साई और टी में रिलेशन। मुद्दा थोड़ा सा टफ पड़ता है यहां से। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, नंबर 1 का डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट कर देता हूं, क्योंकि मुझे दोनों का यूज करना है कुछ। वहां से v मिलेगा और v में इसमें रख दूंगा। देखो देखो कैसे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट वन को इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन डबल डेरिवेटिव किसमें चेंज हो जाता है, सिंगल डेरिवेटिव में। और a विद रेस्पेक्ट टू t होता है ये, ठीक है कि नहीं है। अब ये तो आप जानते हो, इसका t के रेस्पेक्ट में किया तो a dt आता, तो कितना होगा at प्लस कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट मान लिया मैंने c1। एक बार आपको करके दिखा दो यार, आप इसमें कंफ्यूज ना रहा करें, ठीक है कि नहीं। ये चीज बार बार अच्छी नहीं लगती बताते हुए आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने का फिर मतलब ही क्या रहता है, दिस इज द a, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रेस्पेक्ट में। तो हियर इज आल्सो dt, दिस इज द dt एंड दिस इज a dt, समझे कि नहीं। इंटीग्रेट इंटीग्रेट और dt dt, ठीक है। इसको पहले वाले को कैसे लिख लोगे आप, dy dt ds by dt
इंटू डी टी, ए बाहर और ये कितना आ गया dt, बताऊंगा नहीं, ये लास्ट बार है भाई, आप समझो इस चीज को। अब क्या होगा, dt से dt गायब हो जाएगा, और आपको पता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को उड़ा देते हैं, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएगा, क्या बचा रह जाएगा ds बाई dt। तो क्या बचा रह गया आपके पास ds बाई dt, और इधर देखो कितना आ गया a t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी टेक c1 ले लो, ठीक है नहीं, अब तो आगे समझ में कैसे आया c1, लेकिन ये ds बाई dt नहीं सर, ये तो v है, ये तो क्या है v है c1, दैट्स नंबर 3। अच्छा, अब अगर कोई बंदा, यहां ये स्टेप याद रखना पड़ता है, अगर कोई बंदा v का मान डायरेक्ट इसमें रख जाएगा तो जोर लगाता लगाता रह जाएगा, यकीन मानिए उसका आंसर सेट नहीं होगा। समझो इस चीज को, ये प्रैक्टिस है मेरी, जो मुझे पता है, या आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे जो आपको पता होगा कि भाई इसमें ये रोल है, सही है कि नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है। क्या करना है, y2 देखेगा, y2 इसको v इंटू वी लिख लो, v इंटू वी, और रो को लिख लो ds बटे डी साई, यार ये तो जानते ही हो, ds बटे डी साई रो की वैल्यू, दैट्स इक्वल्स टू b। अब पता है एक v की जगह तो ये रख दो at प्लस c1, दूसरे v की जगह ये लिख दो। अब समझो आप, अरे यार कितना तगड़ा कंसेप्ट है, ds अपॉन डी साई, सॉरी ds अपॉन डी साई इक्वल्स टू b, समझे, एक v की जगह ये वैल्यू और दूसरे v की जगह ds, दोनों सेम ही है ना, तो एक की जगह वैल्यू रख दी, एक की जगह, सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि भैया देख ds से ds कैंसिल आउट, और अगले स्टेप में क्या बचा रह गया साई और t, तो देख ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो at प्लस c1 डी साई बाई डी टी इक्वल्स टू बी। अच्छा सर, आपने इस वजह से इतना लंबा केस किया, बिल्कुल भाई, साई और टी में रिलेशन आ गया, अब इसे आराम से प्यार से सॉल्व कर ले, इधर डी साई पटका रहने दे, इधर बी ले आ, डी टी ले आ, नीचे कौन आ जाएगा ए टी प्लस सी वन, और फिर भैया क्या कर दे इंटीग्रेट, यार इंटीग्रेट सब आना चाहिए, ये इंटीग्रेट तो ए टी प्लस सी वन है, ये इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, और कैसे इंटीग्रेट करते हैं चलो मैं तब भी बता देता हूँ, एलएचएस मिटाता हूँ। क्या इंटीग्रेट कर दो, तो देखो इधर से क्या हुआ, डेट इंप्लाइज साई, ठीक है, बी एज इट इज, और दिस डी टी अपॉन में ए टी प्लस सी वन, ठीक है, कांस्टेंट लगा लो आपका दिल करे तो C2, इंटीग्रेट कर दिया ना एक बार, ठीक है, साई, इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा भैया जैसे लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का फंक्शन की तरह हो जाता है, इसको आप अगर x मानते तो 1 अपॉन x का क्या होता है log x, तो कर दो आप इसका, तो कितना हो जाएगा log at प्लस c1, लेकिन कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में नहीं आएगा, डिवाइड में आएगा, इसमें याद है ना यार, ये तो बेसिक है, दैट्स विल बी C2, नहीं आता तो 12th की बुक उठा के पढ़ना, तो बी बाई ए आ गया। अब मेरे पास, अब देखो फिर सवाल में कहीं नहीं दे रखा कि तू भाई कंडीशन डाल, समझ रहे हो, सवाल में कहीं नहीं दे रखा भाई तू कंडीशन डाल, लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये आंसर सेट ही जब होता है या तो उसे देना चाहिए, लेकिन या अपन लोग याद रखें क्या कहानी है कि ये कंडीशन वैन आप याद रखें इस क्वेश्चन में कि ये कंडीशन लगानी होगी t बराबर 0 और साई बराबर 0। देखो मैं भी आपकी तरह पढ़ रहा था क्लास में, और मेरा भी एक क्वेश्चन था, हमारे राजपाल सर पढ़ाते थे, और मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि सर इस सवाल में कहीं ऐसी नहीं दे रखी बात कि t बराबर 0 साई बराबर 0 लेके चलो आप, तो उनका एक आंसर था कि बेटा ये क्वेश्चन सेट ही जब होगा जब अपन ये लेंगे, अदरवाइज तू इसे सेट नहीं कर सकता, किताब वाला आंसर मैच नहीं कर सकता। तो क्या सेंस निकला इस बात का, इसका ये निकला कि या तो अपन याद रखें इसे, या क्वेश्चन वाला समझदार हो जाए, ठीक है कि नहीं है, और क्वेश्चन वाला इतना समझदार नहीं है, वो कहता है कि भाई तू अंडरस्टूड मानते हुए कि चल ठीक है मान ले, कॉमन सेंस, पता है अपन कॉमन सेंस पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन तब भी चलो ठीक है मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो t बराबर 0 साई बराबर 0, तो साई 0 t 0, तो हियर इज 0,
बी बाई ए लॉग ये T0 दैट्स द C1 एंड प्लस कांस्टेंट C2। तो हेयर C2 की जो वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए लॉग C1। इसको नंबर दे देना 4 और पुटिंग कर देना 4 के अंदर यूजिंग इन 4 के अंदर यूज कर दो आप इससे। तो जैसे आपने यूज किया तो साई इक्वल टू वी बाई ए लॉग एटी प्लस C1 माइनस में बी बाई ए लॉग C1। ठीक है कि नहीं है? इन दोनों को कंबाइंड कर दो। कंबाइंड करने का मतलब बी बाई ए को कॉमन लेकर के कंबाइंड कर दो। देखो कैसे करते हैं। कर दो कंबाइंड जी। कैसे कंबाइंड करेंगे? तो साई इज इक्वल टू दैट इंप्लाइज साई इज इक्वल टू बी बाई ए और लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन लॉग एम मतलब 80 प्लस C1 अपॉन में एन C1। समझ जाइएगा इसे, है ना? आगे देखिएगा साई इज इक्वल टू बी बाई ए लॉग ए बाई C1 टी और C1 बाई C1 का मान 1 और कांस्टेंट मेरे दिल में होता है जो मानूंगा मैं, इसे ए मान लो, लॉग ले लो, इसे 1 मान लो, 1 तो है ही है, और इसे बी मान लो बी टी। और ये वो है जो एग्जाम में सॉरी बुक के अंदर जो आप चाहते थे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्यों था? क्योंकि भैया बहुत सारे स्टेप्स इसमें रिमेंबर रखने पड़ते हैं। एक तो v इंटू वी वाला याद रखें, लिख लेना उस पर, बुक में ही लिख लेना, या क्वेश्चन जब आप सॉल्व करता हो भैया v इंटू वी में झगड़ा है यहाँ पर, एक v का मान वो और दूसरे v का मान दूसरा, और एक यहां पर कि भैया कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन और देखते हैं इसे। ठीक है? ओके।